एक समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ज्ञानी और नेक दिल इंसान था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ब्राह्मण का एक जवान बेटा था जिसका नाम था शिवराज। शिवराज भी अपने पिता की तरह एकदम सज्जन था। हष्ट-पुष्ट दिखने वाले ब्राह्मण के लड़के में सिर्फ एक ही कमी थी कि वह हर किसी को देखकर आकर्षित हो जाता था। ब्राह्मण ने अपने बेटे शिवराज को आराम से बैठाकर बड़े ही प्रेम से समझाया कि बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हर एक खूबसूरत चीज खास नहीं होती। ऐसी चीजें आगे चलकर हमेशा दुखदाई होती हैं। शिवराज अपने पिता की बातों को सुनकर बोला, ठीक है पिताजी। उसी नगर में उदयभान नामक राजा शासन करता था। उसकी चंद्रकेतु नाम की रानी थी और शशिप्रभा नाम की एक लड़की। शशिप्रभा बेमिसाल सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चंद्रमा के समान चमकती थीं, हिरनी जैसी चंचल चाल, और उसका रूप ऐसा था कि उसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता। राजकुमारी सारे दिन महलों में इधर उधर घूमती रहती थी। जब वह युवावस्था में पहुंची तो उसका रूप और निखर गया। महल के कुछ दूर राजा का एक बाग था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक बार बसंत ऋतु का मौसम आता है। बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते और तरह तरह के फूल आते हैं। फूलों को देखकर राजकुमारी शशिप्रभा का मन उमंग से भर जाता है और अकेले ही बाग देखने आ जाती है। राजकुमारी बाग में अकेली घूम रही थी। तभी वहां ब्राह्मण का लड़का शिवराज आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। राजकुमारी ने शिवराज से पूछा, तुम इस बाग में क्या कर रहे हो? शिवराज ने कहा, क्या करूं राजकुमारी, यह मौसम ही इतना सुहावना है कि मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। देखो, चारों तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। क्या आपको यह उमंगों भरा मौसम अच्छा नहीं लगता राजकुमारी? शशिप्रभा तो पहले से ही ऐसे मौसम और फूलों से प्रभावित थी, लेकिन अब उस ब्राह्मण लड़के की बातें सुनकर और उत्साह से भर गईं। राजकुमारी सोचने लगी कि इसकी बातें तो मेरे विचारों से मेल खाती हैं, और राजकुमारी मन ही मन उस ब्राह्मण लड़के से प्रेम करने लग गई। दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वहां एक सांड आ गया और पागलों की तरह हरकत करने लगा। शिवराज ने राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाया और एक सुरक्षित जगह पर ले गया। राजकुमारी को उसकी बाहों में जो आनंद आया, वैसा आनंद राजकुमारी को पहले कभी नहीं आया। अब तो राजकुमारी पूरी तरह से ब्राह्मण के लड़के के प्रेम में पड़ गया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद राजकुमारी को महल से आए अधिक समय हो गया था, तो वह महलों में वापस चली गई और ब्राह्मण का लड़का वहीं खड़ा रह गया। राजकुमारी महलों में तो आ गई, लेकिन हर घड़ी ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण का लड़का भी उदास मन से अपने घर आ जाता है। शिवराज की भी बुरी दशा थी। वह राजकुमारी से मिलने हर पल बेचैन रहने लगा। शिवराज राजकुमारी से मिलने के लिए योजना बनाने लगा, लेकिन उसकी कोई योजना काम नहीं आई। एक दिन शिवराज अपने घर से निकल जाता है और घूमते घूमते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। शाम का समय हो गया था। शिवराज राजकुमारी की यादों में इस तरह खोया था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जंगल में उसे एक कुटिया दिखाई दी। शिवराज ने सोचा, क्यों ना आज की रात इस कुटिया में बिताई जाए। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसमें एक साधु अपने ध्यान में लीन था, लेकिन शिवराज के पैरों की आहट से उनका ध्यान टूट गया। शिवराज आते ही साधु के सामने नतमस्तक हुआ। साधु ने शिवराज को बड़े ही आदर से अपनी कुटिया में बिठाया और पूछा, बेटा, तू इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहा है? शिवराज ने कहा, महाराज, मैं राह भटक गया हूँ। साधु एक सिद्ध गुरु थे। उन्होंने शिवराज के मन को परख लिया। उसके बाद साधु ने कहा, तुम अत्यधिक चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? शिवराज ने राजकुमारी वाली पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, महाराज, उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। उसके बाद साधु ने कहा, अब तुम मेरी बात गौर से सुनना। मेरे पास 2 योग गुटिका हैं जिनसे हम किसी का भी रूप ले सकते हैं। और साधु ने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। सुबह होते ही दोनों राजा के पास जा पहुंचे। राजा के दरबार में जाकर साधु, जो ब्राह्मण के भेष में था, उसने राजा से कहा, महाराज, मेरा एक ही बेटा है। उसके विवाह के लिए मैं इस लड़की को लाया था, लेकिन वह मुझसे किसी बात से नाराज होकर न जाने कहाँ चला गया है। आप इस कन्या को यहाँ रख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अपने लड़के को ढूंढने जाता हूँ और जैसे ही वह मिल जाएगा मैं वापस इसे ले जाऊंगा। इतना कहकर साधु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का शिवराज राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों एक सखी सहेली की तरह रहने लगीं। दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने उसी सखी से कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक दिन एक ब्राह्मण के लड़के ने एक पागल सांड से मेरे प्राण बचाए थे।
मेरा मन उसी में रमा है। मुझे उससे प्रेम हो गया है और उस दिन से वह कहीं दिखा भी नहीं है। इतना सुनकर बनावटी कन्या ने अपने मुंह से गुटिका निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी अपने प्रेमी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन से वह रात को हर रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता और दिन में लड़की बना रहता। दोनों का प्रेम हीर रांझा की तरह चलने लगा। इसी के चलते दोनों ने चुपचाप गंधर्व विवाह कर लिया। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन राजा के साले की लड़की मोहिनी का विवाह एक दीवान के लड़के के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां विवाह समारोह में गई। संयोग ऐसा हुआ कि दीवान का लड़का जिसकी शादी हो रही थी उस बनावटी कन्या पर मोहित हो गया। विवाह संपन्न हो जाने पर दीवान का लड़का मोहिनी को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस बनावटी कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। अब राजा के सामने एक सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह भी मुसीबत थी कि अगर उस बनावटी कन्या को ना दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। राजा के सामने धर्म संकट आ खड़ा था। अब राजा करे तो क्या करें। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। अब बनावटी कन्या दीवान के घर बहू बनकर आ गई। अब उस बनावटी कन्या के सामने भी चुनौती थी। उस चुनौती से कैसे निकला जाए, इसलिए उस बनावटी कन्या ने दीवान के लड़के से एक शर्त रखी कि वह 6 महीने तक मुझसे हाथ तक नहीं लगाएगा। अगर 6 महीने के भीतर मेरा खोया हुआ पति वापस आ गया तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, अगर नहीं आया तो तुम्हारी हो जाऊंगी। दीवान के लड़के ने शर्त मंजूर कर ली और तीर्थ यात्रा पर निकल गया। दीवान का लड़का तीर्थ यात्रा पर तो निकल गया, लेकिन अपनी पहली पत्नी मोहिनी को उसी बनावटी कन्या के पास छोड़ गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। अब तो ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी शशि प्रभा को भूल गया और मोहिनी के मदमस्त होकर रहने लगा। इधर समय बीत जाता है। दीवान के लड़के को 6 महीने बीतने को आए तो ब्राह्मण के लड़के को चिंता सताने लगी। फिर एक दिन मौका पाकर मोहिनी को लेकर भाग गया। उधर साधु एक दिन अपने मित्र भानु को युवा नौजवान बनाकर राजा के पास आ पहुंचा और उस कन्या को मांगा। शाप के डर से राजा ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, वह कन्या तो न जाने कहां चली गई। उसके बदले आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। साधु राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह भानु के साथ कर दिया। जब ब्राह्मण के लड़के को पता चला कि राजकुमारी का विवाह किसी और के साथ हो गया तो दौड़कर अपने नगर आया। नगर में आने के बाद शिवराज ने भानु से कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। भानु कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले ही राजकुमारी शशि प्रभा ने कहा, तुम एक धोखेबाज इंसान हो, ऐसे इंसान की स्त्री बनना मुझे कभी मंजूर नहीं है। और राजकुमारी अपने पति के साथ चली जाती है। ब्राह्मण का लड़का शिवराज अकेला का अकेला ही रह जाता है। उधर मोहिनी भी हाथ निकाल जाती है और इधर राजकुमारी किसी और की हो जाती है। अब शिवराज को अपने पिता की कही बात याद आती है कि हर एक खूबसूरत चीज हमेशा दुखदाई होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।